रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्यास मिसाइल का किया सफल परीक्षण। लोकसभा में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक किया गया पारित। विधेयक के तहत कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी होगी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा। सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीनी सैन्य अधिकारियों के बीच 14 घंटे तक चली बैठक। वार्ता में पूर्वी लद्दाख में टकराव बिंदुओं के पास तनाव कम करने के तरीकों पर किया गया ध्यान केंद्रित। LAC पर जारी तनाव के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, हमारी नीयत किसी भी देश से युद्ध करने की नहीं है। हम मतभेदों को कम करने और विवादों को बातचीत के जरिए सुधार करते रहेंगे। देश में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट 80% से अधिक। अब तक 1.6% लोगों की संक्रमण से हुई मौत। देश में अब तक 55,62,663 लोग हैं वायरस से संक्रमित। कोरोना बुलेटिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के बलिया के रुनकपुरा गांव में मजदूर की बेटी सरोज के खाते में 9,99,04,737 रुपए होने की खबर से मचा हड़कंप। IPL के तीसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 16 रनों से जीती राजस्थान रॉयल्स। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों के सार्वजनिक स्थलों पर लगाई धारा 144। मुंबई में 30 सितंबर और चंडीगढ़ में 31 सितंबर तक लगाया गया लॉकडाउन। ड्रग मामले में 6 अक्टूबर तक रिया और शोभिक रहेंगे जेल में। अनुराग कश्यप के पक्ष में आई उनकी पूर्व पत्नी कल्की। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं यौन शोषण के आरोप। संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा। तैयप ने कहा, कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है। वहां से अनुच्छेद 370 हटाने से ये और भी गंभीर हो चुका है। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अंतर्गत इसका हल चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में आपसी रंजिश के चलते 18 साल की लड़की को जिंदा जलाया। कृषि सुधार विधेयक 2020 के विरोध में भारतीय किसान यूनियन और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने 25 सितंबर को भारत बंद का किया ऐलान। यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की 1000 एकड़ जमीन पर बनेगी फिल्म सिटी। 18 सितंबर को सीएम योगी ने फिल्म सिटी बनाने का किया था ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्यारंभ। मंगलवार को हुई भारी बारिश के बाद जलमग्न हुआ मुंबई शहर। रेल प्रशासन ने दादर, कुर्रा स्टेशन और मस्जिद बुंदर के बीच जलभराव के कारण 4 लाइनें रोकी। 9:40 के करीब श्रीनगर में आया 3.6 तीव्रता का भूकंप। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। कोरोना से मौत होने पर परिजनों को मिलेगी 10 लाख की आर्थिक मदद। सार्क देशों की बैठक में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। ऑपरेशन दुराचारी के तहत यूपी में लगाए जाएंगे दुष्कर्म आरोपियों के पोस्टर। भारत ने भूकंप पश्चात पुनर्निर्माण प्रतिबद्धता के तहत नेपाल को दी 96 करोड़ की सहयोग राशि। मुंबई में एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने रिपब्लिक टीवी के संवाददाता प्रदीप भंडारी को मारा थप्पड़। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोरोना के बाद हुआ डेंगू। LNJP अस्पताल से मैक्स अस्पताल में किया गया शिफ्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने साझा की फर्स्ट ईयर यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के 2020-21 एकेडमिक कैलेंडर के लिए यूजीसी द्वारा जारी की गाइडलाइंस। केरल के तिरुवल्लम में पचलरूर में नामकरण संस्कार के बाद गुरुवार को पिता ने 40 दिन की बच्ची को नदी में फेंका। बॉलीवुड में ड्रग्स जांच पर बोले शिवसेना सांसद संजय रावत, आज के वक्त में नशा कौन नहीं करता, ये बॉलीवुड को खत्म करने की कोशिश है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को 3 चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। 10 नवंबर को होगी मतगणना। कृषि सुधार विधेयक के विरोध में किसान संगठनों ने किया भारत बंद का आह्वान। पंजाब में किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन के तहत 24 से 26 सितंबर तक के लिए 14 ट्रेनें की गई रद्द। किसान विरोध प्रदर्शन और कृषि बिल पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, किसानों ने बिल का विरोध किया है,
क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। बिल पास करने की जल्दी क्या थी? हम कोशिश करेंगे कि ये राज्य में लागू ना हो। हम इसका विरोध करते हैं, जिसके लिए हमने एक बैठक आयोजित की है। पटना में कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यालय में घुसने की कोशिश करने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा। भारत बंद पर पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ला ने कहा, विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है। वो किसानों को गुमराह कर रहा है ताकि आंदोलन व प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से विपक्ष परेशान है, इसलिए उनकी छवि को खराब करने में लगातार जुटा हुआ है। बेरोजगारी के बढ़ते स्तर के कारण बेंगलुरु में MBA डिग्री वाले भी मनरेगा के अंतर्गत काम करने को मजबूर। लॉकडाउन के कारण नौकरी जाने से बेरोजगार हुए हैं युवा। 29 सितंबर को होगी यूपी लोकसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक के सह प्रवर्तक राणा कपूर का लंदन में 127 करोड़ की मूल्य के फ्लैट के लिए जारी किया अस्थायी कुर्की वारंट। दिग्गज गायक SP बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में हुआ निधन। शनिवार को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को PM मोदी करेंगे संबोधित। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट होने वाली छात्राओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा। मेघालय में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट खेल चुकी महिला क्रिकेट रजिया अहमद की मलबे में दबने से हुई मौत, साथ ही 5 लोग लापता। तिरुवनंतपुरम के मुल्लुविला में कोविड केयर सेंटर के बाथरूम में मोबाइल फोन लगाने के आरोप में CPIM की युवा शाखा DYFI के नेता को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आया 5.3 तीव्रता का भूकंप। चंडीगढ़ में 16 साल की बच्ची के साथ बड़े भाई के दोस्त और 51 साल के आदमी ने किया दुष्कर्म। समाज कल्याण विभाग के साथ काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने शनिवार को बताए नाम। बुधवार को पेट दर्द की शिकायत के साथ GMSS 16 पहुंचने पर बच्ची की गर्भवती होने की खबर आई सामने। देश में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामलों के बीच ब्रिटेन की मशहूर पत्रिका लेसेंट ने लिखा, भारत स्पष्ट रूप से एक खतरनाक अवधि का सामना कर रहा है। हालांकि देश ने कई मामलों में विशेष रूप से इतने बड़े और विविधता वाला राष्ट्र होने के बावजूद अच्छी प्रतिक्रिया दी। सूरत क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ 33 लाख की मूल्य की 13 किलो 34 ग्राम MD ड्रग केस में 2 और को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर को ड्रग समेत 3 को किया था गिरफ्तार। आगरा के परिवहन विभाग के अधिकारी की बेटी ने 6 महीने में ऑनलाइन गेम खेलकर गंवाए 2.5 लाख रुपए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए दिया गया था मोबाइल। 22 सितंबर को साइबर क्राइम की आशंका से दर्ज कराए गए केस की जांच रिपोर्ट से पैसे गेमिंग कंपनी को ट्रांसफर करने की बात आई सामने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को अलकायदा के संदिग्ध आतंकी समीब अंसारी को पश्चिम बंगाल से किया गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान बंद होने से दिल्ली मेट्रो को हुआ 1609 करोड़ का घाटा। शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। भारत चीन विवाद पर बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, हमें हमारे हितों की रक्षा करने में अपने सशस्त्र बलों पर और उनकी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीनियों से बातचीत करने में सैन्य कमांडरों और कूटनीति माध्यमों दोनों पर भी विश्वास करने की जरूरत। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वे के अनुसार भारतीय हार्ड इम्यूनिटी से कोसों दूर। धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के दौरान मास्क पहनने पर जोर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया, ICMR के दूसरे सीरो सर्वे के परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे, जिसके शुरुआती नतीजों के अनुसार हम हार्ड इम्यूनिटी से काफी दूर हैं। ऐसे में कोरोना नियमों का पालन करें। पहले सीरो सर्वे में 0.73% लोगों में ही मिला था वायरस। देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 लाख के पार, जिसमें 50 लाख से अधिक हुए स्वस्थ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 3 शहरों से शिकायत मिलने के बाद निजी अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी जैसी एक्सपेरिमेंटल थेरेपी का प्रयोग करने से रोका। सोमवार को साउथ ब्लॉक में हुई रक्षा खरीद परिषद की मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका से 720 करोड़ मूल्य के असॉल्ट राइफल्स, 970 करोड़ के एंटी एयरफील्ड हथियार और 540 करोड़ की लागत से हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट खरीदने का लिया फैसला।
रक्षा मंत्री समेत रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह भी थे शामिल। IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिक साइंस के प्रोफेसर अशोक पटेल ने कोरोना वायरस पर टाइकोप्लेनिन नाम की ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक दवा को बताया सबसे असरदार। रिसर्च में बाकी दवाइयों की तुलना में टाइकोप्लेनिन कोरोना पर 10 गुना ज्यादा असरदार हुई साबित। सोमवार शाम मेरठ के सरदनाथ क्षेत्र में डेयरी पर बैठे युवक सहवाज की 20,000 की लेनदेन के पीछे गोली मारकर की हत्या। सकल घरेलू उत्पाद में आई गिरावट पर बोले गौतम अडानी, व्यापार अवसरों के मामले में देश अन्य समरूपी देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। भारत 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। केरल सरकार ने कोरोना सुरक्षा उपायों के साथ 16 नवंबर से सबरीमला की वार्षिक यात्रा शुरू होने की घोषणा। राज्य की सभी दुर्गा पूजा कमेटी को 50,000 की आर्थिक सहायता के साथ पंडाल के लिए बिजली दरों में 50% की छूट देगी पश्चिम बंगाल सरकार। कोलकाता में 2,509 और पश्चिम बंगाल पुलिस के अंतर्गत 34,437 दुर्गा पूजन का किया गया है आयोजन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम पर पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी ने किया गठबंधन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फिल्म निर्देशक क्षितिज रवि प्रसाद के वकील सतीश मानसिंह के क्षितिज के साथ NCB के गलत व्यवहार और यातनाएं देने के दावों को झूठा और बेबुनियाद बताया। NCB के निदेशक KPS मल्होत्रा ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा, क्षितिज R प्रसाद को NCB के मुंबई जोनल यूनिट के अधिकारियों द्वारा अपमानित और यातनाएं देने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोनल यूनिट ने सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया। उनकी मेडिकल जांच के बाद ही 27 सितंबर को कोर्ट से 3 अक्टूबर तक की रिमांड पर लिया गया है। साथ ही उन्हें पत्नी और ससुर से मिलने के लिए MGDO के दफ्तर में इजाजत भी दी गई। कृषि कानून के विरोध में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है। उनकी आवाज संसद के अंदर और बाहर कुचल दी गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है। शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने के बाद खट्टर कला में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने INC पंजाब के अपने सहयोगियों के साथ SBS नगर के खट्टर कला में किसान विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं। इस नए किसान बिल से जो अधिक प्रभावित होंगे। हम पंजाब के किसानों के लिए खड़े हैं और इसका विरोध करने के लिए सब कुछ करेंगे। कृषि कानून के विरोध में पंजाब किसान का रेल रोको आंदोलन 2 अक्टूबर तक बढ़ा। 24 सितंबर से ट्रैक पर बैठी है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के जारी आंकड़ों के अनुसार 48 घंटों में 390 किसानों से 10 करोड़ 53 लाख के धान की MSP पर की गई खरीद। सहारनपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाते हुए विद्यालय के सभी कर्मचारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को बिहार के दरभंगा में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा परिसर स्थित ATM में कैश डालने आए CMC कंपनी के कर्मियों से बदमाशों ने 12,47,500 रुपए लूटे। राजस्थान में 24 जिलों की 934 ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के पहले चरण में 84% हुआ मतदान। जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर SV बालासुब्रमण्यम को भारत रत्न देने की मांग। 25 सितंबर को 74 वर्ष की उम्र में हुआ था निधन। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हुई मौत। चंदवा थाना क्षेत्र में 14 सितंबर को गैंगरेप करने के बाद आरोपियों ने पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के साथ जीभ काटने की थी कोशिश। 9 दिनों तक बेहोशी के दौरान अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में थी भर्ती। शुरुआत में पुलिस ने रेप की जगह मामले छेड़छाड़ का किया था केस दर्ज। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।